दोस्तों, राम मंदिर में एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था कि हिंदू पुलिस वाले उस पर लाठियां बरसाने लगे। तो फिर क्या मौजज़ा हुआ कि हिंदू भी कांप गए। अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जहां मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म के वाकयात आए दिन सुनने को मिलते हैं, वहीं पर उनकी इबादत में खलल डालने की हर मुमकिन कोशिश भी की जाती है। आप ये भी जानते होंगे कि हिंदू तवा बिलाखिर बाबरी मस्जिद की जगह राम का मंदिर बनाने में कामयाब हो गए। आज की वीडियो में आपको हम जो बताने और दिखाने जा रहे हैं, ये वाकया देखकर और सुनकर आप कानों को हाथ लगाएंगे और अपने मुसलमान होने पर फख्र भी करेंगे और अपने इस आजाद मुल्क में रहने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि भारत में पुलिस वालों ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते एक मुसलमान पर जब लाठियां बरसाना शुरू की तो उनके साथ वो हुआ जो कभी किसी के गुमान में भी नहीं होगा। ये पूरा वाकया जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की सीमान अफरोज वीडियो का। दोस्तों, इस वाक़े से पहले आपको बताते चलें कि भारत में वाराणसी शहर, जहां हिंदू दरियाए गंगा के किनारे अपने मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जाते हैं, यहां अब हिंदुओं की जानिब से सदियों पुरानी इस्लामी यादगारों पर कब्जे के लिए लड़ाई जारी है। इस्लामी इमारतों पर कब्जे की मुहिम चलाने वालों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शक्ल में नजरियाती सरपरस्त मिल गया है। दोस्तों, मोदी ने गुज़िश्ता माह बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर किए गए अजीमुल शान नए मंदिर का इफ्तिताह किया। दिहाइयों पहले हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को तबाह कर दिया था। 78 साला यासीन ने बताया कि हम जबर और जुल्म का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, इन हिंदुओं का नारा है कि एक भी मकबरे या मस्जिद को नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, यासीन ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामी कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। बनारस के वस्त में वाक़या इस मस्जिद में मुसलमानों के सबसे बड़े इज्तमाआत में से एक इज्तमा होता है। शहर के हिंदुओं का तवील अरसे से ये मौकफ रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद मुगल सल्तनत के दौरान हिंदू देवता शिव के मंदिर की जगह तामीर की गई। मुगलों ने सदियों पहले इंडिया के ज्यादातर हिस्सों पर हुक्मरानी की। मुसलमान नमाजी कई साल से पुलिस की निगरानी में मस्जिद में जा रहे हैं ताकि तनाज़े को बढ़ने से रोका जा सके। ताहम रवां हफ्ते झगड़े में शिद्दत आई क्योंकि मुकामी अदालत ने अपने फैसले के 7 दिन के अंदर मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं के लिए खोलने का हुक्म दिया। अगली सुबह वहां हिंदुओं की मजहबी तकरीब मुनक्कद हुई। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम दरखास्त गुजारों की जानिब से मुकामी अदालत का हुक्म कलअदम करार देने की दरखास्त को सुनने से इनकार कर दिया। यासीन कहते हैं कि अदालती फैसले और इसके बाद मस्जिद के मुकाम पर पूजा के लिए बिला रोक टोक आने वाले हिंदुओं की तादाद से जाहिर होता है कि हिंदुओं के दावे को सरकारी सरपरस्ती हासिल है, जिससे इन्हें यासीन को बहुत ज्यादा परेशानी है। यासीन के बाकौल वो हिंदू अदालतों और निजाम के जरिए आ रहे हैं। एक मुसलमान की हैसियत से मैं जो भी तकलीफ महसूस कर सकता था, मैंने उसे महसूस किया। मैं सारी रात बेचैन रहा। जुमे को मस्जिद के बाहर कशीदगी वाज़ेह थी। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और तकरीबन 2500 मुसलमान नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद पहुंचे, जो तादाद में मामूल से तकरीबन दुगने थे। दर्जनों हिंदू अकीदतमंद पुलिस की हिफाजती हिसार के बाहर सड़क पर जमा हो गए और शिव के नारे लगाए, जो इनके मजहब के मुताबिक तख्लीक और तबाही दोनों का देवता है। दोस्तों, सन 2014 में मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से मुल्क के सरकारी तौर पर सेकुलर निज़ाम को खत्म करके उसे हिंदू रियासत बनाने के मुतालबात में शिद्दत आई है, क्योंकि मुल्क में हिंदुओं की अक्सरियत है। मोदी हुकूमत की जानिब से हिंदू मुकासद की हमायत गुज़िश्ता माह उस वक्त अरूज पर पहुँच गई जब उन्होंने अयोध्या में नए तामीर किए गए मंदिर की इफ्तिताई तकरीब की सदारत की। बनारस के करीब वाक़या ये कस्बा पुरसकून हुआ करता था। नया राम मंदिर 500 साल पुरानी बाबरी
बाबरी मस्जिद के मुकाम पर तामीर किया गया है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को 1992 में मोदी की हुक्मरान जमात के सरकर्दा रहनुमाओं की क़यादत में एक मुहिम के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों के हजूम ने मुनहदम कर दिया था। इसके बाद होने वाले फसादात हिंदुस्तान की आजादी के बाद से बदतरीन फसादात थे। मुल्क भर में 2000 लोगों की जान गई, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। सरगर्म हिंदुओं ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद मुगल सल्तनत के दौरान हिंदू देवता के मंदिर की जगह तामीर की गई। मुहिम में शामिल हिंदू मुगल दौर को एक ऐसे दौर के तौर पर देखते हैं जिसमें उनके मजहब पर जुल्म किया गया। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये तब का ही है जब बाबरी मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से तंग किए जाने लगा था। जहां अयोध्या में नमाजियों को नमाज पढ़ने पर मुख्तलिफ तरह से रोका जाने लगा था। कभी ऊंची आवाज में भजन लगा दिए जाते और कभी पुलिस एहलकार और इंतहा पसंद हिंदू लाठी चार्ज करके मुसलमानों को नमाज पढ़ते तशद्दुद का निशाना बनाते थे। दोस्तों, रमजान और ईद की नमाज मर्द और औरतों पर पढ़नी एक जहाद जैसी होती जा रही थी, लेकिन हुकूमत खामोश थी, क्योंकि हुकूमत तो खुद ही चाहती थी कि मुसलमानों को इस कदर तंग कर दिया जाए कि या तो ये मुल्क छोड़ जाएं या खत्म हो जाएं और इनकी तमाम मसाजिद पर मंदिर तामीर कर दिए जाएं। दोस्तों, अयोध्या में ही एक पुलिस स्टेशन में नंदिनी नाम की एक पुलिस फीमेल कांस्टेबल भी थी, जो कामयाब होने और तरक्की करने के लिए किसी भी हद को पार करने से दरेग नहीं करती थी। कहा जाता है कि उसने काफी अफसरान को खुश किया था। कांस्टेबल से ASI के ओहदे तक पहुंच चुकी थी। उसके कई पुलिस अफसरान और सियासी रहनुमाओं से जिनसी ताल्लुकात थे। खूबसूरत थी, इसलिए जल्द पुलिस की फील्ड में तरक्की पा रही थी और उसका ख्वाब था कि वो और आगे जाए, और इसके लिए वो अपने ताल्लुकात वसी करती जा रही थी। हालांकि वो शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे भी थे, मगर अपने खावंद के साथ वो धोखा कर रही थी। बच्चों पर भी उसकी कुछ खास तवज्जो नहीं थी, जिस पर खावंद से अक्सर लड़ाई भी रहती, मगर उसके पास जवाज ये मौजूद था कि पुलिस की नौकरी ही ऐसी है जिसमें या तो वो अपने बच्चे पाल सकती है या जॉब कर सकती है। दोस्तों, नंदिनी का खावंद, जो खुद बस गुजारे जितना कमाता था, खामोश हो जाता, क्योंकि नंदिनी की तरक्की के बाद घर के हालात काफी बेहतर हो गए थे और बच्चे अच्छा खा पी और पहनने के साथ अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। दोस्तों, मुसलमानों को बाबरी मस्जिद में नमाज या कहीं पर भी नमाज पढ़ने से रोकने पर काफी फसादात शुरू हो चुके थे और रमजान में ये मसला और ज्यादा बढ़ चुका था। काफी ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट के बायस पुलिस ने नमाज जुमा पर पाबंदी आयद कर दी थी। मगर दोस्तों, रमजान का जुमा हो और मुसलमान उसे अदा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ कुछ यूं कि जुमे की नमाज पर पाबंदी के बायस सब मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के पास एक जगह मुंतखब करके वहाँ नमाज जुमा बारी बारी अदा करने का मंसूबा बनाया। ये जगह बाबरी मस्जिद से हटकर थी, लेकिन उसके करीब थी, मगर वहाँ भी पुलिस पहुँच गई और मुसलमानों पर नमाज पढ़ते हुए लाठियां चलाने लगी। लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद मर्द और पर्दे में औरतें जो नमाज पढ़ रही थीं, भाग गईं, मगर एक दरख्त के नीचे एक नौजवान अपनी नमाज में मशगूल रहा। पुलिस की नजर जब उस पर पड़ी और उस अकेले को जब इस कदर खोया हुआ अपनी नमाज में देखा तो उसकी जानिब कुछ एहलकार बढ़े। उसको पहले गुस्से से उठने को बोला, वो नहीं उठा और नमाज पढ़ता रहा। फिर उन्होंने उस पर लाठी चलाई, मगर लाठियों का असर भी उस अल्लाह के नेक बंदे पर जैसे ना होने के बराबर था। वहीं पर एक SSP अफसर ने कांस्टेबलों को लाठी मजीद मारने से रोक दिया। SSP के साथ उस वक्त ASI नंदिनी भी मौजूद थी। अफसर ने नंदिनी को बोला कि नंदिनी, क्या तुम SHO की पोस्ट लेना चाहती हो? उसने फट से कहा कि नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं। अफसर बोला, तो फिर कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि ये मुसला जो इस कदर अपनी इबादत में ध्यान लगाए बैठा है और इर्द गिर्द से भी बेखबर है, तो तुम इसकी नमाज खराब करने के साथ साथ जरा इसका ईमान भी खराब कर दो तो मजा आ जाए और अब की बार अपनी SHO की पोस्ट पक्की समझो। नंदिनी ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है। दोस्तों, नंदिनी पहले तो उसके आगे बैठकर उसको फिक्रों में नमाज से हटाने की कोशिश करने लगी। जब वो नेक शख्स बेहुदा फिक्रों और बातों से भी ना हिला तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े उतार कर उसके आगे फेंकना शुरू कर दिए। मगर दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जो इस कदर अपनी नमाज में मशगूल है, जो न जाने उस वक्त अल्लाह के हजूर किस लज्जत में होगा, वो दुनियावी लज्जत से मरगूब हो जाता। जब नंदिनी आखिर में अपनी पैंट उतारने लगी तो दोस्तों, करीब खड़ी एक मोटरसाइकिल में धमाका हुआ और आग का एक गोला तेजी से नंदिनी और पुलिस वालों की जानिब बढ़ा, जिसमें SSP और वो कांस्टेबल शामिल थे जो उस वक्त नमाजी पर लाठी चला रहे
रहे थे। उस आग के गोले ने आनन फानन उनको अपनी लपेट में लेकर उनके पर खच्चे उड़ा दिए। दोस्तों अल्लाह ताला का फौरी इंसाफ हुआ और वो काफिर जो उसके ऐसे बंदे को तंग कर रहे थे जो उस वक्त उसकी बारगाह में सरबा सजदा था, वो काफिर फौरन निस्तो नाबूद हो गए। उनकी लाशों का भी पहचान में आना मुश्किल हो रहा था और उनके टुकड़े इकट्ठे करना भी दुश्वार हो रहा था। दोस्तों बाद में तहकीक से पता चला कि चूंकि किसी ने नमाजियों को परेशान करने के लिए वहीं उसी जगह एक मोटरसाइकिल जिस पर छोटा सा बम नस्ब किया गया था खड़ा किया था और वो उसी वक्त ब्लास्ट हुआ जब ये लोग उस नमाजी के आगे बेहूदगी कर रहे थे। और दोस्तों बाकी नमाजी चूंकि भाग चुके थे और दूसरे पुलिस एहलकार और इंतहा पसंद हिंदू खड़े थे जो बच गए, मगर उन्होंने ये धमाका अपनी आंखों से देखा था। कोई ना जान पाया कि असल में मौके पर हुआ क्या था, लेकिन वो इस बात पर जरूर हैरान थे कि ये नमाजी भी उनके करीब था, इसको क्यों खराश तक ना आई। आप ही बताएं दोस्तों, क्या उसको खराश आ सकती थी? जो नमाज इस कदर डूब कर अदा कर रहा था उसको बैरूनी बलाएं क्या कह सकती थीं, जिसको अल्लाह ने अपनी पनाह में ले रखा हो। दोस्तों उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? सुभान अल्लाह। कमेंट में आप भी सुभान अल्लाह लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हिंदुओं को बता दीजिए कि मुसलमान किसी से नहीं डरता। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।